जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के जमीन घोटाले में पीडीपी का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पीडीपी ने संजवान इलाके में 3 कनाल जमीन पर कब्जा कर पार्टी का दफ्तर बनवाया। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार सिंह की खबर के मुताबिक पीडीपी दफ्तर के पहले फ्लोर पर राशिद खान ने अपना ठिकाना बनाया। यही नहीं, पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन पर भी जम्मू डिवीजन के चन्नी रामा इलाके में 2 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया उस समय जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और इस घोटाले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आ चुका है। और सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले से जुड़ी हुई, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप साबित करने की चेतावनी दी। रोशनी एक्ट के घोटाले से हिला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बड़े जमीन घोटाले का आरोप। 25,000 करोड़ के महा घोटाले का पर्दाफाश। घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा की पार्टी का नाम। सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और इसमें नाम आ रहा है गुप्तकार संगठन से जुड़ी पार्टियों के नेताओं का। रोशनी घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आने से जम्मू कश्मीर की सियासत में हड़कंप मच गया और बाद में पता चला कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का भी जम्मू दफ्तर कब्जा की हुई सरकारी जमीन पर बना है। आरोप है कि पीडीपी ने जम्मू के सुंजवान इलाके में 3 कनाल जमीन पर कब्जा कर पार्टी का दफ्तर बनवाए। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार सिंह की खबर के मुताबिक पीडीपी दफ्तर के पहले फ्लोर पर राशिद खान ने अपना ठिकाना बनाया। जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया उस समय जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीडीपी की सरकार थी। जब जमीन की लूट का ये खेल शुरू हुआ होगा तो किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि दूसरों के घर रोशनी करने के नाम पर जमीन कब्जाना भारी पड़ जाएगा। जम्मू के सुंजवान में तो लोग फारूक अब्दुल्ला के घर पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने लगे, जहां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू वाले घर के लिए 7 कनाल जंगल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता, अफसर और दूसरे रसूखदार लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इस जमीन घोटाले की शुरुआत हुई फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय से। 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने कानून बनाए, अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया। कब्जा करने वालों को सस्ते दाम जमीन बेच दी गई। पहले जमीन कब्जा के कट ऑफ का साल 1990 तय किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कट ऑफ डेट बढ़ाकर 2004 कर दी। गुलाम नबी आजाद ने कट ऑफ का समय बढ़ाकर 2007 कर दिया। करीब 20 लाख कनाल सरकारी जमीन के घोटाले का आरोप। 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। केवल फारूक अब्दुल्ला जी, उनकी बहन, उनके पार्टी के नेता, पीडीपी के नेता, कांग्रेस के नेता, इन लोगों ने व्यापारी अधिकारियों के साथ मिलकर 3,42,000 कनाल जमीन कब्जा कर ली। गुप्तकार गठबंधन के नेताओं के नाम जिस तेजी से रोशनी जमीन घोटाले में आ रहे हैं, उससे इनके लिए मुसीबत बढ़ना तय है। हालांकि महबूबा मुफ्ती सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। घबराहट है इनकी। ये जो पीएजीडी बना है उसकी घबराहट की वजह से कभी फारूक साहब को, कभी दूसरे साहब को, कभी तीसरे साहब को इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर इनमें ताकत है, मैं कहना चाहती हूँ, अगर इनके बस की बात है तो ये साबित करके दिखा दें और उसके बाद महबूबा मुफ्ती पहली होगी कि जिसमें अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़, कोई भी इतनी सी बात साबित हो जाती है तो मुझे जेल में डाल दें। इस बीच रोशनी एक्ट के जरिए जमीन घोटाले में कई दूसरे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कब्जा की सारी जमीन को वापस लेने का दावा कर रहा है।